ऑलराइट, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जो है डीसी की रीडिंग्स के बारे में। ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं जो कुछ डीसी की रीडिंग्स को कवर करते हैं, जैसे लो बूटिंग, हाई बूटिंग, लीकेज कंडीशंस एक्सेट्रा। आज हम थोड़ा सा उसी चीज़ को ओपनली एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, एग्जैक्टली कुछ रीडिंग्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो तरह होता है, मैंने जैसे आपको बताया, और दो तरह की रीडिंग होती है। एक तो जिसे आप अपनी डीसी से कनेक्ट करके बिना दबाए रीडिंग आपको मिल गई, अपनी डीसी में एम्पेयर कंज्यूम हो गए, तो उसे हम बोलेंगे विदाउट ट्रिगर। आपने बटन नहीं दबाया फिर भी रीडिंग आ रही है। एक होता है विद ट्रिगर, आपने बटन दबाया फिर रीडिंग आ रही है। दोनों कंडीशंस में फ़ोन डेड है और कुछ रीडिंग्स का मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीके का गेस होता है। एक्चुअली में हमें इससे अंदाज़ा मिलता है कि एक्चुअली में हमें काम कहाँ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट ट्रिगर नहीं दबाया, मेरे फ़ोन में मेरी डीसी में जो रीडिंग थी मैंने सेट कर रखे थे 4.2 वोल्ट, और जो मेरी कंजप्शन हुई वो 10 से लेके 500 के बीच में अपने आप कंज्यूम किया उसने बिना पावर बटन। तो वो हुआ लीकेज कंडीशन, उसमें लीकेज है, वो कहीं भी हो सकती है। तो ये कंडीशन जो बनती है लीकेज की है। इसका प्रॉपरली 100% कवरेज का वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिसने भी ऊपर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। इसके लिए बेसिक से यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डिटेल में वहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आप सबसे पहले प्रोटेक्शन डायोड्स को रिमूव करेंगे, जैसे वी बैट की लाइन में लगा हुआ, वीपीएच की लाइन में लगे हुए डायोड्स, उनको आप रिमूव करके चेक करेंगे। चार्जिंग आईसी को रिमूव कर देंगे और वीपीएच की लाइन में लीकेज देखेंगे इसी से सेम वोल्टेज देकर। वीपीएच वाली कॉइल पे आप 4 पॉइंट से वोल्टेज और 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर देंगे। पॉजिटिव लाइन जब आप वीपीएच वाली कॉइल पे लगाएंगे वायर अपनी डीसी की, तो अगर कंज्यूम हो रहा है तो आपकी लीकेज वीपीएच में है। उसे कैसे रिमूव करना है वो फुली डिटेल को सेंड कर दिया है, आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। और आप लीकेज चेक कर सकते हैं कुछ वोल्टेज और एम्पेयर अप्लाई करके, क्योंकि जहाँ भी वहाँ हीटिंग बेसिक सी बात है। माइनर हीटिंग्स को पकड़ने के लिए आपको थर्मल कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरह की, अगर वो रोजिन से हीट हो रही है, अगर 500 मिली एम्पेयर के पास ले रहा है, हीटिंग होती हुई चीज़ें आप देख पाएंगे, जिससे आप रोजिन से भी कवर कर सकते हैं। अगर हीटिंग नहीं होता है तो आप मोस्टली डायोड्स रिमूव करने के बाद अपना जो मेन पावर आईसी उसे रिमूव करके लीकेज चेक करें। कंप्लीट डिटेल है तो आप बेफिक्र होकर जाके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है कि आपका डीसी पे मैंने सेट किया था 4.2 वोल्ट और 2 एम्पेयर, और यहाँ पे जैसे ही मैंने केबल लगाया तो हो गया 2 वोल्ट, 4.2 से सीधा ड्रॉप कर गया 2 वोल्ट पे, और 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर 3 एम कर रहा है, तो वो है फुल शॉट। चाहे वो आपकी वीपीएच की लाइन फुल शॉट हो, चाहे वो आपकी वी बैट की लाइन फुल शॉट हो, ये जो लाइन है आपकी फुल शॉट कंडीशन है। तो आप डायरेक्टली अपने बैटरी कनेक्टर पे लगाइए 4.25 एम्पेयर अपने बैटरी कनेक्टर पे, अपनी डीसी के कनेक्टर को कनेक्ट करिए। हीटिंग होता हुआ कंपोनेंट चेक करिए रोजिन से, और उसे नॉर्मली निकाल दीजिए। अगर आईसी है तो निकाल दीजिए, कैपेसिटर है निकाल दीजिए, लेकिन जो चीज़ आप निकाल रहे हैं उसकी स्कीमेटिक्स में वैल्यू देख के आप प्लेस ज़रूर करें। चाहे आईसी है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। छोटा कैप पाइकोफेरेड के कैप हैं तो उसे आप निकाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ हीट होगी उसे आपको रिप्लेस करना है। अगर कोई छोटा कैपेसिटर है छोटी वैल्यू का तो रहने दे सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये अपना यूट्यूब पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं।
तो लीकेज कंडीशन का कंप्लीट वीडियो ऊपर है और फुल शॉट का भी वीडियो। बेसिकली फुल शॉट में आपको कुछ नहीं करना है, पूरे बोर्ड पे रोजिन लगाना है, डीसी को 4.2 वोल्ट और 5 एम्पेयर पे सेट करना है, बैटरी कनेक्टर पे लगा देना है डीसी का कनेक्टर लगाएंगे। जो चीज़ हीट हो रही है वो डैमेज्ड है, ये शॉर्ट है। अब बात करते हैं विद ट्रिगर की। बटन दबाने के बाद आने वाली रीडिंग्स बहुत सारी होती हैं, जैसे 200 से 500 है, ज़ीरो हो जाता है तो सेकेंडरी लाइन का इश्यूज़ हैं, और 10 से 30 के बीच ज़ीरो से ज़ीरो ही रहता है, 0 से 10-20 बस इतना सा, तो बक लाइन का इशू हो सकता है। और 20 से 80 के बीच फ्लक्चुएशन हो रही है तो रैम का इशू हो, तो फिर रैम का इशू हो सकता है। से बहुत सारी रीडिंग्स है जिनको वन बाय वन डिटेल में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लाइंस आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, जहाँ पे वी आर ई जी वी रेगुलर 1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ये पावर आईसी से आने वाली लाइंस हैं। इनमें सबसे ज़रूरी जो लाइंस होती हैं जो एक फ़ोन को ऑन करती हैं, बेसिकली वही आपको देखनी है। सेकेंडरी लाइन तो सभी है, बट आपको चेक क्या करनी है, LPDDR और MIPI की लाइन 1.2 वोल्टेज। LPDDR का मतलब आपकी रैम की वोल्टेज है। अगर ये शॉर्ट होगी तो जो रीडिंग आएगी 200 से 500 के बीच में फ्लक्चुएट करके जैसे ही पावर की छोड़ेंगे ज़ीरो हो जाए। और कौन सी है, MX आपके CPU के मेमोरी के लिए, उसकी यादाश्त के लिए, उसकी सेविंग्स के लिए। VDD MX की लाइन वोल्टेज कितनी है, 1.25 ये वोल्टेज है। अगर इस लाइन में शॉर्टिंग आती है, चाहे वो आपकी कैपेसिटर से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, अगर शॉर्ट हुआ तो आपकी रीडिंग आएगी 200 से 500 के बीच में फ्लक्चुएट और पावर के बाद ज़ीरो। 1.8 डिफरेज ये ज़रूरी है, ये पूरे बोर्ड की मेन कह सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज है। जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो VPH सबसे ज़रूरी, उसके बाद अगर मेन वोल्टेज की बात करें तो डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेज। मोस्टली फ़ोन्स में ये L5 के नाम से ही होती है। L5 1.8 डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेज, ये सेकेंडरी लाइन की वोल्टेज है जो CPU में आती है। तो ये लाइन शॉर्ट हो सकती है आपकी, इसकी वजह से जो रीडिंग्स आएंगे 2000 से 500 के बीच में और पावर की छोड़ने के बाद ज़ीरो। एनालॉग EMMC की वोल्टेज है 2.9 एक्सेट्रा। ये क्या है, लॉजिक की वोल्टेजेस हैं जो मोस्टली CPU को चाहिए, EMMC IC को खुद चाहिए, ये वो वोल्टेजेस हैं। अगर इनमें शॉर्ट है तो आपकी ये रीडिंग आएगी। इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये VBAT आपने कनेक्ट हुआ, आपके चार्जिंग IC में VBAT वोल्टेजेस गए, VPH पावर आपके पावर IC को मिली, अब पावर की आपने दबाया और ये वोल्टेजेस जानी चाहिए CPU EMMC के पास जो सेकेंडरी लाइंस की हैं। जैसे ये डिफ़ॉल्ट ऑन और VDD MX हो गई जो CPU को मिलेगी, EMMC 2.9 और LPDDR की 1.2 वोल्टेज ये EMMC को मिलेगी। इस तरह की बहुत सारी वोल्टेज जो लॉजिक को ऑन होने के लिए चाहिए। अब ये लॉजिक को ऑन करेंगी, लेकिन इशू ये है अगर ये शॉर्ट सर्नाती हैं, इनके कोई कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं या फिर इनकी जो वोल्टेजेस हैं पावर जैसे शॉर्ट होती हैं, कुछ भी इशू होता है, तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन 200 से 500 के रीडिंग के बीच में लेगा। हो सकता है 150 से थोड़ा ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है अगर कोई नॉर्मल है, लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशंस 2000 टू 500 इन बिटवीन और पावर की छोड़ने पे ज़ीरो। तो ये प्रायोरिटी है कि आप चेक करें सेकेंडरी लाइंस जो लॉजिक के लिए मोस्टली काम करती हैं। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं। चेक ऑल द कैपेसिटर्स ऑफ सेकेंडरी लाइंस। लेट्स इट हम देख लेते हैं एक बार।
अभी मैं खोलता हूँ यहाँ पे लेआउट, ये पावर आईसी है। अभी क्या करना है, बेसिकली स्मैटिक्स हर चीज़ का नहीं, तो क्या इसके सारे कैपेसिटर्स चेक कर लीजिए एक बार, सारे के सारे जितने भी लगे हुए हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं शॉर्टिंग मिल जाती है तो बढ़िया है। यहाँ पे जितने भी कैप सारे चेक कर लीजिए। और इसके पास भी, ईएमसी के पास भी ये कैप हो गया, और इसका ये हो गया होगा तो, और यहाँ पे ये कैप है, ये है कैपेसिटर्स। तो इनको चेक कर लीजिए एक बार, कोई इशू नहीं है। अगर शॉर्टिंग मिल जाती, मान के चलो, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान के चलो कि ये 1.A लाइन पे लगा, हम देख ही लेते हैं। लेआउट से इसका कोड मैं कॉपी करता हूँ और स्मैटिक्स में मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मूव करता हूँ। इसका ए पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है। यहाँ पे ये सेकेंडरी वोल्टेजेस नहीं है, और ये इसकी स्विचिंग लाइंस है, जो बक लाइंस है, कॉइल्स, ये भी नहीं है। ये है इसका पार्ट ई, पार्ट फिफ्थ। और यहाँ पे L1 L2 L सब क्या है, वोल्टेजेस हैं। अब यहाँ पे देखिए 1.0, ये किस चीज़ की है, इसे आप यहाँ पे इसकी डाटा शीट सी में इसमें देख सकते हैं। बट अगर मुझे शॉर्टिंग मिली, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी शॉर्टिंग तो हमें चेक करनी ही है पूरे फ़ोन में। ये जैसे L5 1.8 की लाइन है, ये अगर इस लाइन पे शॉर्टिंग हुई, अगर ये लाइन के इस कैपेसिटर मिली मुझे, एग्जाम मैं देख लेता हूँ कहाँ लगा है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर है। यहाँ पे लगा है, ये वाला कैपेसिटर है। अब ये दोनों साइड से बीप कर रहा है। एक्चुअली में ये क्या होना चाहिए, 1.8 यहाँ पे चलना चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी अगर मेरे पास थर्मल कैमरा होगा तो मैं इस चीज़ को थर्मल कैमरे से डिटेक्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपनी डीसी निकालूँगा, ब्लैक वाली वायर को मैं ग्राउंड पे लगा दूँगा, यहाँ पे रेड वाली वायर को इस कैप के इस साइड, जो पॉजिटिव साइड है, इस साइड पे मैं लगाऊंगा। वोल्टेज रखूँगा 1.8 एम्पेयर रखूँगा, पहले 3। अगर हीट कहीं दिख जाती है तो सही है, अदरवाइज़ मैं उसे 5 करूँगा। और चाहे ये पावर आईसी हीट हो, चाहे ये वाला कैपेसिटर हीट हो, तो ये वाली आपको हीटिंग कहाँ की है हम चेक करते हैं। ये वाला कैप है, देखो ये आईसी ख़राब हो सकता है, ये यहाँ पे लगा है, और 2GPA हीट हो सकता है, पावर आईसी हीट हो सकता है, वाईफाई आईसी हीट हो सकता है, eMMC हीट हो सकती है, CPU हीट हो सकता है, चार्जिंग आईसी हीट हो सकता है, 4GPA हीट हो सकता है। जो भी चीज़ हीट होगी, या फिर जो भी कैपेसिटर हीट होगा, मुझे उसे निकालना पड़ेगा। फिर मुझे शॉर्टिंग दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ हीट होगी, आप समझ सकते हैं वो डैमेज है। तो इनकी ये जितनी भी लाइंस है, अभी सेकेंडरी वोल्टेजेस जो मेनली, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये कहाँ जा रही है, eMMC में और CPU में भी जा रही है चार्जिंग। तो ये मेन वोल्ट, अगर मुझे कोई और कैप शॉट मिलता सेकेंडरी लाइन का, जैसे ये है पहली वोल्टेज 1.0, ये किस चीज़ की वोल्टेज है, ये किसकी है, ये WTR की वोल्टेज है। तो क्या ये शॉर्ट होने की वजह से ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा, बस आपके नेटवर्क नहीं आएंगे, फ़ोन चलेगा। और L4 की 1.8 वोल्ट के लिए है, WTR के लिए, तो ये भी शॉर्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, L1 L2 यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, इसने यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कौन कौन सी वोल्टेजेस हैं, देखो MIPI, CSI, DSI, USB के लिए वोल्टेज है ये L23, L23 0.8 वोल्टेज है, ये बनेगी, ये जा रही है आपके CPU में, ये
23। L7 की 1.8 जा रही है CPU में, L13 की जा रही है L6.8 और L19 की 1.3। ये तो कॉइल्स की बकलाइन हो गई, ये भी बकलाइन हो गई, ये 1.8। ये एक्सेक्ट बहुत सारी वोल्टेजेस हैं। अगर इनमें इश्यूज आएगा तो आपका डीसी का रीडिंग कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप चेक कर सकते हैं सारे कैपेसिटर सेकेंडरी लाइंस के। शॉर्टेड लाइन को देखिए कौन सी लाइन शॉर्ट है, अप्लाई कीजिए सेम वोल्टेज। जैसे 1.8 है तो 1.8 अप्लाई कीजिए, रोजिन लगा दीजिए अपने बोर्ड पे और 5 एम्पियर दीजिए। अप्लाई रोजिन फॉर फाइंड द फॉल्टी कंपोनेंट और विच आईसी इज़ हीटिंग और विच कंपोनेंट इज़ हीटिंग। उसमें नहीं दिखता है तो थर्मल की यूज़ पर हमें करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ दिख जाता है। और जो भी चीज़ हीट हो रही है उसे निकाल के शॉर्टिंग चेक कर लीजिए। अगर रिमूव हो जाती है तो वो चीज़ ख़राब है, उसे रिप्लेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी बक लाइन इश्यूज़ कब आते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे आपकी डीसी ने ज़ीरो कंज्यूम किया, ज़ीरो ही ले रहा है, वो कुछ नहीं ले रहा है, 10 ले रहा है मिनिमम, 15 ले रहा है, छोड़ने पे ज़ीरो हो जा रहा है, बस इतना ही ले रहा है। उस कंडीशंस में आपको क्या कैसे चेक करना है। यहाँ पे कुछ बक लाइंस होती हैं। आपके पावर आईसी के पास जितनी भी कॉइल्स लगी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉयल लगी है, ये कॉयल है, ये सीपीयू में जा रही है लाइंस। कुछ लाइंस वापस आती हैं पावर आईसी में ही, जो हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ बनाती हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये पावर आईसी है, इसके देखिए बाहर 1 2 3 4 5 6 कॉइल्स लगी हैं पावर आईसी के आसपास। तो ये सब भी क्या हैं, बक लाइन्स हैं। और दूसरी साइड, एक साइड सीपीयू से कनेक्टेड है और दूसरी साइड पावर आईसी से। अभी अगर इन लाइंस में इशू आता है तो आपको कंज्यूम करता है, ज़ीरो लेता है। और कई बार क्या होता है कि ये वोल्टेजेस बनती हैं फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता, तो उस टाइम सिग्नल्स का इशू होता है, जो कि आप मेरी लो बूटिंग की वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी सेंड कर दी है आपको। इसमें ये जो प्रोसेस है यहाँ से देखिए, आपने वी बैट की सप्लाई यहाँ पे दी, अपनी डीसी को कनेक्ट किया, बीपीएच रेडी हुआ, पावर की शॉर्ट हुआ, तो अभी सारी सप्लाई सीपीयू को मिलनी चाहिए जो उसे रिक्वायर्ड है। अगर उसने नहीं मिली, ये कॉइल्स सही से काम नहीं करी, या फिर ये ड्राई शोल्डर हो गई, आपका पावर ख़राब हो गया, बक वोल्टेजेस नहीं बनी, बक वोल्टेजेस अगर नहीं बनी तो उसका इशू रहेगा 0 से लेके 10 15 13 के आसपास, और उसके भी बाद रहेगा आपके सिग्नल्स का इशू। तो इसे कैसे क्लियर करें। ज़ीरो वोल्टेज होने का और भी रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे आपकी वी बैट की सप्लाई चार्जिंग आईसी को मिली, अब अगर चार्जिंग आईसी ख़राब हुआ, मान के चलिए अगर आपका चार्जिंग आईसी डैमेज है, तो क्या होगा। अगर वो डैमेज हुआ तो क्या होगा, वीपीएच नहीं बनेगी, तो डीसी में कितना आएगा, 0.00। वो एक इशू हो सकता है। अगर ये कर कुछ लेता है, ये एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ लेता है, कंजप्शन 10 लेता है, 20 लेता है, जितना भी लेता है, तो अगर ये 10 लेता है, 20 लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वीपीएच तो बन रही है। अगर आपकी डीसी 10 20 भी लेती है तो वीपीएच बन रही है। अगर ज़ीरो पे भी है तो पावर की लाइन चेक करें, ओके होनी चाहिए। अगर पावर की लाइन ओके है तो कोई इशू नहीं है। बक लाइन्स को चेक करिए जो मैंने यहाँ पे बताई है। बक लाइन्स इज शॉर्ट सर्किट इफ फाउंड एंड रिमूव द कॉयल एंड चेक द शॉर्टेड साइड, अप्लाई सेम वोल्टेज इन द शोन स्कीमेटिक्स, चेक हीटिंग कंपोनेंट एंड रिप्लेस देम। अभी मान लीजिए जो भी फ़ोन है, ये फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, अभी सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि फ़ोन में वीपीएच बन रहा है या नहीं। तो वीपीएच इस लाइन पे बन रहा है। अगर मेरी डीसी 0 ले रही है तो बेसिक सी बात है, वीपीएच तो मैं चेक करूँगा ही। पहले वीपीएच चेक किया। अभी मुझे चेक करना है कि ये कॉइल्स जो लगी हैं 1 2 3 4 5 6,
7, इन सातों कॉइल्स पे वोल्टेजेस चेक करने हैं। हो सकता है एक कॉइल मॉडम के लिए हो तो उस पे वोल्टेज नहीं आएंगे, अदरवाइज़ बाकी कॉइल्स पे वोल्टेजेस आने चाहिए। बाकी ये डिटेल में आपको मैंने सेंड कर चुका हूँ लो बूटिंग में, एक बार आप फिर से कवर कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्या है कि अगर मुझे इस कॉइल पे शॉर्ट सर्किट मिला या फिर मुझे इस कॉइल पे मिला, एक बार चेक करते हैं बिट मैप से। अगर मुझे बीप आया इस लाइन पे, और बीप के साथ कई बार मल्टीमीटर में वैल्यूज़ आते हैं 30, 20, 40, तो वो सही होता है, वो गलत नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ रीडिंग नहीं आ रही है, इस साइड बीप आ रही है, इस साइड भी बीप आ रही है, तो ये लाइन कहाँ जा रही है? सीपीयू की वोल्टेजेस हैं ये, और दोनों साइड कनेक्टेड हैं आपके पावर से भी। तो अभी इसके बीप आने पे मैं क्या करूँगा, इस कॉइल को बाहर निकाल लूँगा। अभी मैं देखूँगा कि शॉर्ट किस साइड है, इस साइड से बीप है या कॉइल के इस साइड से बीप है। अगर इस साइड से बीप है तो बेसिक सी बात है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे इतनी सी जगह पे रोजिन लगा के चेक कर लेना है कि कोई कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है या फिर पावर ख़राब है, तो मुझे पता लग जाएगा। बेसिकली पावर चेंज करने से ही हो जाएगा अगर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं हुआ तो। लेकिन अगर बीप इस साइड आ रही है तो मुझे यहाँ भी रोजिन लगाना पड़ेगा, यहाँ इन सारे कैपेसिटर पे, पावर पे, पूरे सीपीयू पे, या फिर थर्मल से मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हीट हो रही है। तो वो डैमेज है, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। सीपीयू है तो वो डेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कवर कर सकते हैं। लेकिन इस रीडिंग को आप ध्यान से समझ लीजिए। 10 से लेके 0 से लेके 10 के बीच में अगर आता है, 10, 15 ऐसा कुछ और नहीं बनता है, तो ये बक लाइंस का इशू हो सकता है, सिग्नल्स मिसिंग का इशू हो सकता है, जिसमें लो बूटिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम सीपीयू का इशू। जब आपकी डीसी 4.2 पे सेट है, 2 एम्पेयर पे सेट है, आपने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया और वहाँ पे जो रीडिंग्स हुई 20 से लेके 80 के बीच में फ्लक्चुएशन आपको मिली। 20 मिली एम्पेयर से 80 के बीच में फ्लक्चुएट हुए जा रहा है आपका फ़ोन। उस टाइम पे दो इशू बन सकते हैं, आपकी रैम का, आपके सीपीयू का। अगर आप चेक करना चाहें तो अपनी कॉइल्स को चेक करिए, चाहे कुछ भी करिए, बक लाइन्स को चेक करिए, सिग्नल्स चेक करिए। करने को तो आप बूट सीक्वेंस खोल के बैठ जाइए, उसके हिसाब से चलते रहिए। लेकिन एक डीसी का गैस जो होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ, करने को तो आप पूरा प्रोसेस दोहरा सकते हैं। आप पूरा प्रोसेस दोहरा सकते हैं, अगर कोई फ़ोन थोड़ा अलग टाइप का है तो दोहरा सकते हैं। ये गैस अलग अलग फ़ोन्स के हिसाब से हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में यही चीज़ें काम करती है। 20 से 80 के बीच में अगर फ्लक्चुएशन है तो आपकी रैम का इशू हो सकता है, या अदरवाइज सीपीयू का इशू हो सकता है। यहाँ पे ये सीपीयू है, ये ईएमएमसी है। अब ईएमएमसी मैंने क्यों लिया, क्योंकि छोटे फ़ोन्स में ईएमएमसी होता है, उसके अंदर ही सेपरेट पार्ट होता है जो रैम होता है। तो उसका दोनों का, अगर छोटा फ़ोन है तो ईएमएमसी डैमेज हो सकता है, या सीपीयू डिस्कनेक्टेड या डैमेज हो सकता है, तो वो उस वजह से फॉल्टी हो सकता है, उस वजह से नहीं होगा। चेक द पावर ऑफ रैम, इफ़ नो चेंज द पावर आईसी। अब मुझे इसकी वोल्टेजेस चेक करनी है सबसे पहले, पावर की कि अवेलेबल है या नहीं, जो आपकी ईएमएमसी है उसकी। अब मैं कैसे भी चेक कर सकता हूँ, मैं ईएमएमसी पर जाके इसका कोड कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट किया, ये मेरे सामने खुल गया। ये ईएमएमसी की वोल्टेजेस हैं। VREG L5 1.8, इस कैप पे मैं चेक कर सकता हूँ। इनमें से कोई भी कैप को मैं कॉपी करके चेक कर सकता हूँ कि इसकी रीडिंग्स वोल्टेजेस ओके है या नहीं। तो इस कैप पे मुझे मिल जाएगी जो डिस्प्ले कनेक्टर के बिल्कुल ऊपर लगा है।
उसके बाद ये है 1.2 L2 से, जो यहाँ पे इन कैप्स पे आप चेक कर सकते हैं वोल्टेजेस अगर आप चेक करना चाहें। और ये eMMC की पावर है। ये आप दोनों पावर ऊपर वाली चेक कर लेंगे तो रैम का इशू क्लियर है। अगर आप चेक करना चाहें तो ये एक तो इसमें 1.8 है जो दोनों के लिए है, 1.2 ये आपकी 1.8 सेम हो गई eMMC के लिए जो आपकी लाइंस पे जा रही है ट्रांसमिशन की, SDC डाटा के लिए ट्रांसमिशन की लाइन है ये CPU के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए LPDDR3, यहाँ पे ये सब कम्युनिकेशन है CPU के साथ, ये सब कम्युनिकेशन है। पावर्स यही हैं, 2-3 जितनी भी हैं, 2 हैं 1.8 और eMMC के लिए अलग पावर है एक 2.9। कैसे है, अब आप डायरेक्ट पता करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आप सीधे पावर आईसी पर जाइए, क्योंकि हर फ़ोन में ऐसा नहीं मिलेगा स्मेटिक्स आपको, इसका थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है तो हम यही चले के चलते हैं। दूसरा ले सकते हैं लेकिन उसमें इतना लिखा नहीं होगा। इसका मैं कॉपी करता हूँ कोड और यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम लेआउट में। 1 सेकेंड, डायग्राम बंद हो चुका है। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं पहुँचा पावर आईसी पे। अब मैं देखता हूँ LDO वाली वोल्टेजेस ये रही सारे पावर आईसी के अंदर। L1 LDO मतलब LDO1 पावर आईसी के अंदर होता है। यहाँ पे कुछ सिस्टम लिखा हुआ है। अब मुझे वोल्टेजेस चेक करनी थी अपनी eMMC रैम की और CPU की वोल्टेजेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तो वही होगी 1.8। मेमोरी यानी VDDMX, ये वाली वोल्टेज कौन सा है, S7 कॉइल से है या फिर कॉइल से, हाँ कॉइल से, S7 कॉइल से। और LPDDR रैम और eMMC के लिए L5, ये वाली L5, ये वोल्टेज, ये 2-3 वोल्टेजेस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं जो आपकी रैम के लिए है। रिमूव कर दें अपनी eMMC को। पावर चेक कर लिया आपने, ओके है, पावर्स बन रही है। और पावर कैसे चेक करनी है, पावर की को शॉर्ट कर देना है, जंपर कर देना है पावर की को ग्राउंड के साथ, बैटरी लगा देना है। बैटरी अगर चार्ज है तो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ चार्जर लगा देना है। तीनों चीज़ें करके उसके बाद आप पावर चेक करेंगे। उसके बाद eMMC को बाहर निकाल दें। अगर आपके पास डबल डेकर एक्सेट्रा या रैम उसमें अलग से लगी है तो उस रैम को बाहर निकाल दें और पोर्ट चेक करें। अगर पोर्ट बन रहा है, पोर्ट कैसे चेक करना है, डायरेक्ट अपने, अगर आपके पीसी में ड्राइवर्स हैं कॉलकॉम, मीडियाटेक एक्सेट्रा सबके, तो आप डायरेक्टली उसमें लगा दीजिए। लगाते ही आपके पीसी में पोर्ट बन जाना चाहिए। अगर पोर्ट बन चुका है तो आप समझ सकते हैं कि आपका eMMC या फिर रैम का इशू हो सकता है। आप उसे UEFI से चेक करिए या EasyJet से चेक करिए और कंडीशन क्लियर करिए। अगर नहीं है, पोर्ट नहीं बन रहा है, तो रिबेल करिए CPU को, eMMC को, एक्सेट्रा, उन सबको चेंज करिए, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं स्टिल सेम कंडीशन, चेंज रैम। एक बार फिर से रैम चेंज कर सकते हैं, CPU को रिबॉल्व कर सकते हैं, eMMC को रिबॉल्व कर सकते हैं और फिर देखना है कि कंडीशन सेम है या नहीं। अगर इतना इशू हुआ तो आपका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप बाकी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पावर की का पावर ऑन रीसेट लाइन चेक कर सकते हैं, CPU का PS होल्ड लाइन चेक कर सकते हैं। अगर CPU काम नहीं कर रहा होगा, वो कम्युनिकेट अगर नहीं कर पा रहा होगा, उसके पैड अगर मिसिंग हो गए होंगे तो नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन बन सकती है 20 से 80 के बीच में। अगर फ्लक्चुएशन आती है तो ये कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपने अपने DC कनेक्ट किया,
4.2 वोल्टेज है, पावर की आपने दबाया तो 40 से लेकर 150 के बीच में क्या हो गया, स्टक हो गया, एक जगह रुक गया, 90 पे, 110 पे, 100 पे, 60 पे, 70 पे। तो उसका फॉल्ट आपकी एमएमसी का है या फिर आपका सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, एक और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए आप पोर्ट चेक करें, अगर अगर पोर्ट बना रहा है तो फ्लैश करने की कोशिश करें अपने डिवाइस को, फ्लैश हो गया तो ठीक है, सेम कंडीशन बनी रही तो एमएमसी को रिवॉल्व करिए, फिर भी सेम कंडीशन है तो ये एमएमसी को यूएफआई में डालिए और अपना चेक करिए कि आपकी एमएमसी का हेल्थ कैसा है, उसका स्टेटस क्या है, क्लियर करिए उसे, चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करिए। ये स्टक का ऑप्शन है, जो भी आपका फ़ोन स्टक होता है, सबसे पहले फ्लैश, उसके बाद चेक करिए, यूएफएस है तो इजी जेट टेक में, अगर अदरवाइज यूएफआई है, अगर यूएफआई में करना है तो एमएमसी हो सकता है यूएफआई में, आप चेक कर सकते हैं, स्टक का ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ज़ीरो कंजप्शन, पावर की दबा रहे हैं कुछ नहीं ले रहा है, इसमें 3 इश्यूज़ बन सकते हैं, वीपीएच पावर नहीं बन रही होगी, पावर की का इशू होगा, बक लाइंस का इशू हो सकता है, शॉर्ट हो सकती हैं बक लाइंस। तो ये 3 इश्यूज़ बनते हैं ज़ीरो कंजप्शन करने, अगर ज़ीरो ही ले रहा है बार बार दबाने से भी। सबसे पहले चार्जिंग आईसी पे आपकी वी बैट सप्लाई कनेक्ट होगी, वीपीएच बनेगी। अब अगर वीपीएच नहीं बनी तो आपका ज़ीरो कंजप्शन होगा, क्योंकि वीपीएच ही नहीं बन रही है। आपने सभी चैप्टर्स अगर पहले वाले देखे हुए हैं तो आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, नहीं देखे तो फिर से एक बार कवर कर लीजिए, चार्जिंग वाला कर लीजिए, पावर सेक्शन कवर कर लीजिए, उसके बाद आपकी क्लैरिटी होती जाएगी सभी चीज़ों में दोबारा से। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ही वीपीएच अगर नहीं बनी, आपने चेक करी, कहाँ पे, अभी ये फ़ोन है, इसकी वीपीएच चार्जिंग आईसी के पास लगी हुई, इस कॉइल से इस कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हैं, मोस्टली ये वीपीएच की लाइन है और ये चार्जिंग के लिए स्विचिंग की लाइन है जो यहाँ से चार्ज करेगी। बट अगर बैटरी लगी है तो यहाँ से स्विच आपकी वीपीएच बन जानी चाहिए, तो वीपीएच यहाँ पे चेक करें, अदरवाइज़ आप चार्जिंग आईसी को चेंज कर दें, वीपीएच बननी चाहिए। और जितने भी कैपेसिटर हैं यहाँ पे लगे हुए होने चाहिए, अदरवाइज़ चार्जिंग आईसी चेंज करने के बाद भी कुछ कंडीशन में वीपीएच नहीं बनेगी। तो ये वीपीएच अवेलेबल नहीं तो चार्जिंग आईसी चेंज कर दीजिए। फिर आपने पावर की दबाया, अब पावर की दबाया तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, तो क्या है, पावर की का ऑप्शन हो सकता है ख़राब हो। अभी अगर हम चलें पावर की लाइन पे तो लेआउट से चलते हैं, इसका ये वाला कनेक्टर है, इसका कोड कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, जूम करिए, ये पावर की लाइन है, ये टीपी पॉइंट के लिए पावर की का टीपी पॉइंट है, ये रजिस्टर है, ये सब है। इस पे वोल्टेज चेक कर लीजिए आप, इस पॉइंट पे इसका जो भी 2 नंबर पॉइंट है, कौन सा है इसमें, इसका डॉट नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें सारे पॉइंट्स पे एक वोल्टेज आनी चाहिए, एक पे 1.8 से 3.27 4.2 तक वोल्टेज आपको मिल सकती है। तो आपका पावर की काम कर रहा है, शॉर्ट हो रहा है, वोल्टेजेस आ रहे हैं, अगर नहीं है तो आप पावर की को फॉलो करेंगे, पावर आईसी को चेंज करना पड़ सकता है उस कंडीशन में। अगर ये लाइन ये रजिस्टर चेक कर लीजिए पहले, ये ओपन ना हो गई हो, अगर ये ओपन हो गई तो भी पावर की, वैसे वोल्टेज आ रहे हैं तो ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, चेक करिए ये वाली रजिस्टर, अगर यहाँ पे होगा वोल्टेज तो, अगर ये ओपन नहीं है तो ठीक है, अथवा चेंज करिए 1 किलो ओम से। चलिए लाइन को फॉलो करते हैं, टीपी पॉइंट कहाँ जा रही है, इसके बीच में भी, इसके बीच में कुछ नहीं है, कुछ फ़ोन्स में आपका लगा होता है डायोड वगैरह, तो उन्हें भी चेक करना पड़ेगा। 1101 ये हो गया आपका 1101 चार्जिंग आईसी, और दूसरा
ये कनेक्ट होगा आपके, यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है डायोड, तो ये है PM439, ये डायोड चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप पावर आईसी चेंज करिए अगर वोल्टेज नहीं है तो इस तरह से आप पावर की लाइन को, कॉन्सेप्ट को, चीज़ को चेक कर लीजिए कि ये सही है, अदरवाइज़ जीरो कंजप्शन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बकलाइंस, जितनी भी मैंने आपको बताई, ये जो कॉइल्स लगी हुई हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कॉइल शॉर्ट हुआ तो उसको कैसे निकालना है अभी मैंने बताया था। देखना है कौन सी साइड शॉर्ट है, जो भी साइड शॉर्ट है रोजिन लगाइए, चेक करिए उतनी ही वोल्टेज दे के जितनी स्मेटिक्स में लिखी हुई है। 2.8 है तो 2.8 से 5 एम्पेयर दीजिए, 1.8 है तो 1, 0.7 है तो 0.7, 0.8 है तो 0.8, उतनी वोल्टेज दीजिए और 5 एम्पेयर के साथ देखिए कौन सी साइड से हीट हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट है, उस कॉइल को निकाल के आप चेक करिए। तो ये 0 0 0 0 लेने का ये मतलब हो सकता है, तो आप एक बार कंफर्मेशन करें। ये मैंने आपको बता दिया कि जितनी वोल्टेज लिखी है स्मेटिक्स में उतनी ही आप दे के कवर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। आप ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ख़राब हो सकता है। तो ये था 0.00 लेने का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको फ्लक्चुएशन मिले 50 से लेके 500 के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है, आपके एम्पेयर 4.2 वोल्टेज ओके हैं, तो उसमें सीपीयू और एमएमसी दोनों का दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले एमएमसी को रिमूव करें, पोर्ट चेक कर लें, अगर पोर्ट बना रहा है तो ठीक है, चल सकता है, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली रिबॉल्व करके एमएमसी को उसमें लगा दीजिए। अगर फिर पोर्ट नहीं बना रहा है तो सीपीयू को रिबॉल्व करिए एंड एमएमसी इफ स्टिल सेम कंडीशन, चेंज करनी पड़ेगी आपको एमएमसी उस कंडीशन में। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप रिमूव कर दीजिए अपने फ़ोन में से एमएमसी को, पोर्ट चेक कर लीजिए अपने फ़ोन का, पोर्ट बना रहा है तो ठीक है, अगर पोर्ट बना गया तो एमएमसी को रिबॉल्व करके उसमें बिठा दीजिए। अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तो सीपीयू को रिबॉल्व करिए, पावर को चेंज करिए। अगर एमएमसी सेम कंडीशन में है, अरे यार एक तो कौन आवाज़ दे रहा है, अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तो रिबॉल्व करिए सीपीयू को, एमएमसी इफ सेम स्टिल सेम कंडीशन, अगर यही फ्लक्चुएशन है तो आप पावर चेक करिए एक बार एमएमसी की ओके है या नहीं। अगर ओके है तो ठीक है, आपकी एमएमसी डेड हो सकती है उस कंडीशन में। एक बार फिर से स्मेटिक से मैं आपको बताता हूँ, बैक से करके। अगर आपकी देखिए सीपीयू और एमएमसी का इशू हुआ तो आपकी जो फ्लक्चुएशन मिलेगी 50 से 500 के बीच में डीसी में। अब इसका दिक्कत ये है कि फाइनल नहीं है कि सीपीयू का इशू है या एमएमसी का। तो अगर हम एमएमसी को रिमूव कर दें, बोर्ड से बाहर निकाल दें, बोर्ड से बाहर निकाल दें अगर, तो क्या होगा, ऑटो पोर्ट पे जाएगा आपका फ़ोन। ऑटो पोर्ट मतलब सीपीयू में लगाते ही पोर्ट बना लेगा, कॉलकॉम है तो कॉलकॉम, मीडियाटेक है तो मीडियाटेक। अगर पोर्ट बना लेता है तो आप एमएमसी को रिबाल करिए, बिठा दीजिए वापस अपने फ़ोन में। अब फिर से चेक करिए डीसी से कि सेम कंडीशन है। अगर सेम कंडीशन रही तो आपको क्या करना है, एक बार फ्लैश करके ट्राई कर सकते हैं, फ्लैशिंग से अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ सीपीयू को भी रिबॉल्व कर दीजिए, एमएमसी कर दीजिए। फिर आप अगर ईएमएमसी है तो यूएफएस में चेक, यूएफआई में चेक कर सकते हैं, अगर यूएफएस है तो उसे ईसीजेट टेक में चेक कर सकते हैं। तो इस रीडिंग का मतलब ये होता है कि कंफर्मेशन नहीं है कि सीपीयू का है या ईएमएमसी का है, लेकिन दोनों में से एक का हो सकता है, ये 80% कंक्लूज़न है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ आया होगा। ये डीसी की
ऑलमोस्ट रीडिंग्स हैं जो मोस्टली हमको देखने के लिए मिलती हैं। अगर इसके रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और भी अगर कोई आपके इश्यूज़ हैं तो मुझे बता सकते हैं, और कौन कौन से चैप्टर अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।